खबर यह है कि मजबूत हो रही है ईरान की हुकूमत और ईरान की सरकार। यूएस खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह दावा किया गया है ईरान में अभी नेतृत्व परिवर्तन संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते थे, लेकिन आईआरजीसी पर शासन का कंट्रोल ज्यादा बढ़ गया है। ईरानी नेतृत्व पर द वॉशिंगटन की पोस्ट की रिपोर्ट है ये, और यह दावा किया जा रहा है कि वहां नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो सकता है। और ट्रंप 24 घंटे में यह चाहते थे कि हमला किया जाए, 24 घंटे में नेतृत्व का परिवर्तन हो जाए और घुटनों पर आ जाए ईरान। तो अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट क्या कहती है, जरा वो भी जान लीजिए। ईरानी सरकार पर संकट नहीं है जिसका सोच लेकर इस युद्ध के मैदान में उतरा गया था। ये कौन कह रहा है? ये सीआईए के सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं। अब ईरान का नेतृत्व अब भी मजबूत है, यानी 18वें दिन भी बहुत फर्क नहीं पड़ा है। सरकार गिरने का कोई खतरा नहीं है जैसी आशंका व्यक्त की गई थी। लोगों पर नेतृत्व का असर बरकरार है। अब इसके मायने क्या है, रवि जरा बताइए। बिल्कुल इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ईरान जंग जल्द थमने के आसार नहीं है। पहला अर्थ तो यही साफ साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका इजराइल का ऑपरेशन अभी भी अधूरा है। शीर्ष ईरानी नेतृत्व मतभेद भुलाकर एकजुट हो गया है, यह सीआईए के सोर्सेस कह रहे हैं, जो कि अच्छी खबर नहीं है ट्रंप के लिए। ईरान पूरी ताकत से मुकाबला करेगा, यह वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। निनाद सर, आपके हिसाब से वो पॉइंट कौन सा आएगा जब इस वॉर में कुछ हम निर्णायक चीजें देख पाएंगे? यानी कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो हमें दिखना शुरू होगा, या फिर ईरान जो दावा कर रहा है वो होगा, यानी कि अमेरिका इस युद्ध से किसी भी तरीके से निकल के चला जाएगा? देखिए, जब आप लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, तो एक टेक्निकल टर्म होती है वॉर वेस्टेज रिजर्व, कि आपके पास युद्ध करने की कितनी क्षमता है और उसमें से कितनी क्षमता आपने खर्च कर दी। ये पूरी लड़ाई इस वक्त उस पर टिकी हुई है कि ईरान के पास कितनी मिसाइलें बची हैं और अमेरिका के पास कितने मिसाइल डिफेंस और मिसाइलें, इसराइल के पास और बाकी के गल्फ के कंट्रीज के पास कितने मिसाइल डिफेंस बचे हैं। एक मिसाइल डिफेंस, जैसे आपकी चैनल में आपने दर्शकों को पहले भी बताया है कि एक मिसाइल डिफेंस एक ईरानियन मिसाइल से 10 गुना महंगा होता है। इतना आसान नहीं है। पर एक और दिक्कत है कि अब ये लड़ाई फ्रंट लाइन से वेपन की असेंबली लाइन की तरफ जा रही है। जिसके पास ज़्यादा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी होगी वो ये लड़ाई जीतेगा, पहली बात। दूसरी बात, ईरान में अब इतना साफ हो रहा है कि अमेरिका को समझ आ गया है कि ईरान और वेनेजुएला का सबसे बड़ा फर्क, 3 जो बड़े फर्क है। पहला कि ईरान में डिसेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर है, एक बंदे के पास पावर नहीं है, डिसेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर है। वहाँ पे एक कौम है क्लेरिक्स की जो खोमेनीज होते हैं। दूसरा सेकंड आप बताओ। सेकंड, ईरान में जो एरिया ऑफ ईरान है वो बहुत बड़ा है वेनेजुएला से। और तीसरा, ईरान की जो मुसलमान कौम है, जो शिया कौम है, उसके अंदर जो सपोर्ट आका था अमेरिका ने अयतोल्ला खोमेनी और उनके परिवार और उनकी हुकूमत का, वो कम आका था, थोड़ा ज्यादा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सीआईए नहीं कर पाए जो अमेरिका वॉर में नहीं कर पाई। अभी भी हो सकता है कि ईरान में क्रैक आए। लेकिन 18वें दिन लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ईरान में ना खुदा मिला ना बिसाले सना, बहुत कुछ सोचकर आए थे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जरूर है कि ये जंग जारी है और कब खत्म होगी इसको लेकर कोई भी अभी कुछ भी नहीं कह सकता।